एपिसोड 273। अब आगे। जैसे ही सबकी नजर समीरा पर गई, सब उसे एक टक देखने लगे। रूहान के पैलेस में समीरा की बड़ी सी तस्वीर थी, इसलिए सबको पता था वो कौन थी। जैसे रिधित, वेदांत और एलिस की इकलौती बहन रूवी थी, उसी तरह रूहान, वीरेन और कबीर की इकलौती बहन समीरा थी। समीरा तुरंत बच्चों के पास चली गई और सबको गले लगाकर रो पड़ी। टैब तक सब गार्डन में आ गए थे, क्योंकि गार्ड ने रूहान को इन्फॉर्म कर दिया था कि समीरा वहां पहुंच चुकी है। वो भी थोड़ा भावुक हो गया था। 3 साल बाद अपने बहन को देख रहा था। ऐसे तो उसकी पूरी नजर थी, उस पर सामने होना और अपने से दूर रहना बहुत बड़ी बात थी। पर समीरा ने चारों बच्चों के गालों पर किस किया और रूहान के पास चली गई। रूहान से गले लगकर वो रोने लगी। सानवी ने उसके बालों को सहलाया और पूछा, कैसी हो तुम? कितनी वीक लग रही हो। समीरा ने सानवी को गले लगाते हुए कहा, आप सबकी बहुत याद आती थी भाभी, पर अब मैंने तय कर लिया है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी इस बात पर पीछे से अगम ने कहा, अरे ऐसे कैसे तुम कहीं पर नहीं जाओगी? शादी तो करनी पड़ेगी ना। अगम की बात सुनकर समीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई आप घर जमाई लेकर आइए, इससे मैं आप सबके पास ही रहूंगी। रूहान ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी प्रिंसेस। रूहान की हरकत देख रूवी जोर जोर से रोने लगी। आपने उन्हें किसी की प्रिंसेस भी बोला? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इसकी हरकत देख सब शौक होकर कभी रूहान को देखते तो कभी रूवी को। रिधित ने रूवी के माथे पर किसकी ओर कहा, तुम मेरी प्रिंसेस हो बच्चा, भाई आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं। सच्ची भाई, मुच्ची बच्चा। रूवी खुशी से झूम गई और समीरा को देखकर बोली, मेरे पास भी प्यार करने वाला भाई है बुआ। समीरा हंसते हुए बोली, हाँ बहुत सारा प्यार करने वाला है, हम सब भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। उसके बाद सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। आज बच्चों ने रूहान सानवी के साथ सोने की जिद की थी, जिस कारण उन दोनों को सुलाकर रूहान और सानवी बालकनी में आ गए। सानवी और रूहान रात में बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और सामने टिमटिमाते सितारे माहौल को और भी सुकून से भर रहे थे। तभी सानवी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, देखिए आज तो रूवी आपके बहन से जलने लगी थी, जरा सोचिए वो कितना चिड़चिड़ा हो गई थी। रूहान ने उस बात को याद करके मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, छोटे बच्चों का यही तो मासूम प्यार है। वो चाहती है मैं सिर्फ उसी से बातें करूं। वो तुम्हारी तरह है माऊ, मुझे हमेशा उसमें तुम्हारी छवि दिखती है। जब तुम छोटी होगी तो इतनी ही क्यूट होगी नहीं। कहते हुए रूहान ने उसे अपने नजदीक खींच लिया। सानवी ने शरारती नजर डालते हुए कहा, तो आप मान रहे हैं राणा जी कि वो बहुत पजेसिव है? हाँ बिल्कुल, रूहान ने सहजता से कहा। सानवी ने तुरंत हल्की मुस्कान के साथ बात पलटते हुए कहा, तो बताइए, आपको अगर एक और बेटी चाहिए और वो भी ऐसी ही हुई तो आप क्या करेंगे? रूवी तो अभी से आपको किसी से बांटना नहीं चाहती, दूसरी आई तो लड़ाई और बढ़ेगी। रूहान कुछ देर खामोश होकर उसकी आंखों में देखने लगा, फिर बोला, अगर दूसरी भी आए तो? मुझे लगता है मेरी जान 2 हिस्सों में बंट नहीं जाएगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। जितनी बेटियां होंगी उतना ही ज्यादा प्यार बांट सकूंगा। रूहान के चेहरे पर अनजानी मुस्कान थी। सानवी मुस्कुराते हुए पास आ गईं और बोली, आप सच में कभी थकते नहीं इस प्यार की बातों से। रूहान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, न तुमसे, न रूवी से और न कभी किसी नए रिश्ते से। प्यार थकाता नहीं किट्टो, ये तो हमें और जीने की वजह देता है। सानवी यह सुनकर चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखों में अनजानी सी चमक। उस पल में नाराजगी की जगह सिर्फ अपनापन और भरोसा रह गया था। वो अपने राणा जी को जानती थी। पैसों से उसने कभी उसे जीता नहीं, वो सिर्फ उससे प्यार करता था। पर नसीब सच में सब ठीक रहने देता था। रूहान के जिंदगी में पहले से बहुत कठिनाइयों की बोरी थी, पर वो कभी इसका साया अपने परिवार पर पड़ने नहीं देने वाला था। पर जब वार अपने पीकर हो तब रूहान क्या करेगा? जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे। एपिसोड 274। अब आगे। सब थके होने के कारण जल्दी सो गए थे। अगली सुबह सब जोश में भर गए थे। अच्छे से तैयार होकर वो लोग पेरिस घूमने निकले थे। सब बाहर ही ब्रेकफास्ट करने वाले थे। रूहान का मन तो नहीं था, पर बच्चे जिद कर रहे थे।
रिधित और रुवी, जो 3 साल के हैं, अपने डैड रूहान से पेरिस घूमने आने पर बाहर खाने के लिए जिद कर रहे हैं। अपने शब्दों में बातचीत में 400 शब्दों में कहानी के तौर पर लिखे बच्चों का मन तो हर पल नई नई चीजों में ही लगा रहता था। रूहान ने प्लान बनाया था कि वे आराम से बंगले पर ही नाश्ता करेंगे, लेकिन रुधित और रुवी की मर्जी कुछ और ही थी। डैड, चलो बाहर खाते हैं, रुधित ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाते हुए कहा। रुवी भी जोर से बोली, हाँ, बाहर का खाना बड़ा मजेदार होता है। रूहान सीरियस होते हुए बोला, बच्चों, बाहर खाना अच्छा आइडिया है, लेकिन बाहर खाना ठीक नहीं है। वैसे भी हमारा लंच बाहर ही होने वाला है। तभी पीछे से सानवी ने रिधित और रुवी को कुछ इशारा किया, जिसे रूहान ने टेढ़ी नजरों से देख लिया था। रूहान की नजरें देख सानवी एकदम से सीधी खड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रुधित ने अपनी छोटी छोटी भौहें तानते हुए कहा, पर डैड, बाहर का खाना हमसे मिलने वाला स्पेशल ट्रीट होगा। पेरिस में बाहर खाना तो बहुत मजेदार होता है। आई वॉन्ट टू ईट दैट। रुवी ने भी जल्दी से कहा, हाँ डैड, प्लीज, हम पिज्जा और पास्ता खाना चाहते हैं। यहां होटल का खाना तो वही होता है जो घर में भी मिलता है। रुवी की बात सुनकर रूहान की आईब्रो आपस में जुड़ गई। पिज्जा और पास्ता, ये तुमने कब ट्राई किया प्रिंसेस? यू आर जस्ट 3 ईयर ओल्ड। कहते कहते उसने सानवी की तरफ डरावनी नजरों से देखा। उसके नजरों की तपिश देख सानवी की खड़े खड़े फट गई। वो तुरंत बोली, नहीं, उसने अभी तक ये सब नहीं खाया है ना माय बच्चा? किटो, डोंट लाई टू मी। रूहान ने अपनी बेटी की आंखों में मायूसी देखी। वो जानता था कि बच्चों के लिए यह वाकई में उत्सव जैसा मौका था, इसलिए रूहान ने कहा, ठीक है, चलो बाहर ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। अपने बच्ची को वो मायूस नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति थी, उसकी एक पिज्जा के लिए उसकी बेटी मन मार ले? नो नेवर। ये रूहान सिंह राणा होने नहीं दे सकता था। रुधित और रुवी खुशी से चिल्लाए, वाह, थैंक्स डैड, ये हम पिज्जा खाएंगे। युप दादा, यू आर द बेस्ट। कहकर रुवी तुरंत उसके पैरों से लिपट गई। रूहान ने उसे गोद में उठा लिया और ब्राउन को इशारा किया। चलते चलते रूहान ने सानवी की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम्हें नहीं मिलेगा। उस पर सानवी का इंस्टेंट रिप्लाई आया, पर क्यों राणा जी? नहीं, तुम्हें यह सब में अलाउ नहीं करने वाला। फिर रुवी को क्यों दे रहे हैं? वो मेरी लिटिल प्रिंसेस है, उसके कदमों में मैं उसके सारे ख्वाब सजा दूं। फिर ये पिज्जा क्या चीज है? ओह, ऐसा है तो ठीक है ना, अब मेरे पास भी मत आना आप। और सेक्स तो दूर की बात है। कहकर सानवी अपनी कमर जानबूझकर मटकाते हुए आगे निकल गई, जिसे देख रूहान ने जोर से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छूने से रोक सकती हो? मेरे पास आते ही तुम्हारी आवाजें निकलने लगती है। रूहान ने यह इतने जोर से कहा कि सानवी के कदम लड़खड़ा गए। उसका गला एकदम से सूख गया। उसने अपना मुंह छुपाने के लिए जगह देखी, पर अफसोस वहां ऐसा कुछ नहीं था। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने वो आवाज सुनी ना हो। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें कुछ समझ तो नहीं आया, पर रूहान की तेज आवाज सुनकर रुवी हल्के से घबराते हुए बोली, डैड, आप मॉमी को डांट रहे हैं? सानवी की तो हालत खराब हो रही थी। उसने यहां वहां नहीं देखा और तेजी से बाहर जाकर कार में बैठ गई। उसे रूहान के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था पीकर। इस वक्त वो बोलने के हालत में नहीं थी। समीरा और अगम आगे पीछे चल रहे थे। उसने धीरे से कहा, पता नहीं ये मौका हमें कब मिलेगा। उसकी बात सुनकर समीरा ने गुस्से से उसके तरफ देखा और अपने दांत पिसते हुए बोली, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगी कल मुहे। एक शब्द भी अपने जुबान से मत निकालना, वरना भाई से शिकायत करूंगी। अपने लिए कल मुहे सुनकर अगम का फेस देखने लायक हो गया था। वहीं उसका वो फेस देख उसके साइड से जोर से हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर अगम और आग बबूला हो गया।